हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे दो पेनी स्टॉक के बारे में। एक पेनी स्टॉक आपका आईटी सेक्टर का है और दूसरा पेनी स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर का है। तो हम लोग पहले आईटी सेक्टर के शेयर की बात करेंगे। दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम लोग कभी उड़ने वाली कार देखेंगे अपने जीवन में? या आज से 15 साल पीछे जाके देखो तो आपने कभी सोचा था कि कारें जो है या बाइक्स जो है वो बिजली से चार्ज होके चलेगी? तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही कमाल है कि आज हम लोग नहीं सोचे थे उसको भी देख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो कितनी आगे तक कोई चीज़ सोचती है। तो आज हम लोग उसी के शेयर की बात कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि इस सेक्टर में बहुत बूम है। ये फ्यूचर इसका बहुत अच्छा होगा हमेशा आगे के लिए। तो दोस्तों, आज जो हम लोग शेयर की बात कर रहे हैं, ये जो कंपनी है आईटी कंपनी, ये 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कस्टमर ओरिएंटेड डिजिटल सॉल्यूशन में, अलग अलग इंडस्ट्री में, जैसे रिटेल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग में। और बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज भी देती है, जैसे लोन प्रोसेसिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग में। उसके अलावा टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी देती है कंपनी, जैसे कि डिजिटल कॉमर्स और डाटा एनालिटिकल्स में। और इस कंपनी ने अभी 2021 में ही 26% का रेवेन्यू किया है। और इसके जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो यूएसए में ज़्यादा हैं। इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में ही है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इतना कुछ बताने के पीछे मतलब यही है कि फंडामेंटली आईटी का जो ये स्टॉक है, इतने अच्छे वर्क, अपना काम इसका इतना अच्छा है कि ये फ्यूचर में भी आगे बढ़ने का इसका बहुत ज़्यादा चांस है। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप अपने स्वयं के एनालिसिस करने के बाद ही खुद, पहले आप इसको मेरे बताने पे आप इस शेयर को मत ले लीजिएगा। आप इसको पूरा अच्छे से अपने से चेक करिएगा कि ये सही है कि नहीं, और शेयर में उतने ही पैसे लगाइए जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं कि लॉस होने पे आपको कोई ज़्यादा दुख ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप 1,24,00,000 रुपये है। करंट प्राइस 34 पैसे, हाई और लो 34 और 30 पैसे का है। स्टॉक पी 0.04 है। ROCE 30.9% है। बुक वैल्यू इसकी 37.8% है। ROE 23.2% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास 47.5 करोड़ है। प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा देखी जाती है, तो वो इसमें 74.80% है। और पब्लिक की होल्डिंग 25.20% की है। और लास्ट 3 ईयर सेल्स ग्रोथ जो है 15.4% का है। तो दोस्तों, ये इसका फंडामेंटल है एक तरह से। आप इसके डाटा को आप देखिए और समझिए कि ये फ्यूचर में कितना ये ग्रोथ कर सकती है कंपनी, क्योंकि इसने अभी स्टार्ट ही किया है। इसका जो एक शेयर है उसका प्राइस मात्र 33 पैसे है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उस शेयर का क्या नाम है। तो दोस्तों, इस शेयर का नाम है CES लिमिटेड। इस कंपनी का ये शेयर है, आईटी कंपनी का। दोस्तों देखिए, 1 मंथ में ही इस शेयर ने 10% का आपको रिटर्न दिया है। आइए दोस्तों, आगे का डाटा देखते हैं। इसका क्वार्टरली रिजल्ट है ये। रिज़ल्ट आप इसमें क्या देखोगे? आप सेल्स देखो, इसके एक्सपेंसेस देखो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सितंबर 2021 में इसकी सेल 98, ये डाटा पूरा आपको करोड़ में दिया हुआ है, तो 98 करोड़ है। एक्सपेंसेस इसके हुए 84 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका कितना बचा? 14 करोड़। उसके अलावा आप अगर जो देखोगे, इसका अदर इनकम देख लो, इंटरेस्ट देख लो, डेप्रिसिएशन देख लो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसका कितना है, ये सारी डिटेल आपको इसमें आ जाएंगे। नेट प्रॉफिट देख लो। नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो सितंबर 2021 में 11 करोड़ है। प्रॉफिट और लॉस इस अकाउंट को भी देखो। वो क्वार्टरली रिजल्ट था, ये PL अकाउंट है आपका। PL अकाउंट भी आप देखोगे तो इसमें भी आपको सेल्स और ये एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। वो सारी सेम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप नेट प्रॉफिट ही देख लो इसका, ये टोटल यहाँ पे दिया है TTM में, इसको आप देख लो। ये डाटा आपको दिखाने का दोस्तों मतलब यही है
कि आप इसके फंडामेंटल को समझो इस कंपनी के, कि ये फंडामेंटली फ्यूचर में कैसा ये ग्रोथ कर पाएगी ये कंपनी। इसलिए ये मैं आपको सारे ये डाटा इसके शो कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आप इसको देखो और समझो। आइए अब इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में आप देखो शेयर कैपिटल इसकी कितनी है और 2014 से दी हुई है, जून 2014 से। हम लोग इसकी देखते हैं सितंबर 2021 में। शेयर कैपिटल 36 करोड़ थी। रिज़र्व इसके पास, इस कंपनी के पास 101 करोड़ का था। बोरोइंग 1 करोड़ की थी और अदर लायबिलिटी 116 करोड़ की थी। इसी तरह आप इसकी एसेट्स देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट देख सकते हो, इसके प्रोज और कॉन्स भी देख लो। कंपनी डेब्ट फ्री है, स्टॉक ट्रेडिंग कर रहा है 0.01 टाइम्स पर, और ये कंपनी जो है अपने रिपीट नहीं कर रही है प्रॉफिट को। अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम 16.99 करोड़। इसी तरह आप इसके देख लो अदर कंपनी के साथ भी इसका कंपेयर करके अगर जो देखोगे तो आपको पता चल। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। जो हमारा दूसरा स्टॉक है ये भी आपको टेक्सटाइल कंपनी का है, और इस टेक्सटाइल कंपनी का जो काम है वो है कॉटन और पॉलिस्टर सेगमेंट में ये टेक्सटाइल बनाती है। और उसके साथ साथ दोस्तों ये मेंडिंग और पैकिंग एक्टिविटी में भी अपना काम करती है, वो भी काम करती है। दोस्तों ये स्टॉक आपने ट्राइडेंट का नाम तो ज़रूर सुना होगा, और ट्राइडेंट के एक स्टेप आगे जाओ तो रेमंड का नाम ज़रूर सुना होगा। तो जो ट्राइडेंट है वो रेमंड से उसका कंपटीशन वो आगे उसके पीछे है, और ये जो कंपनी है टेक्सटाइल की ये आपको ट्राइडेंट के पीछे है। तो देखिए ये किसके पीछे चल रही है, तो इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके फंडामेंटल के बारे में। और ये देखिए दोस्तों ये है आलोक इंडस्ट्री, ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। आप इसका मार्केट कैप देख लो, इसका करंट प्राइस देख लो शेयर का, इसकी फेस वैल्यू देख लो, इसका ROCE देख लो, ROC देख लो, और इसका प्रोमोटर की होल्डिंग्स देख लो। ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद इसके आप फंडामेंटल को आप समझ सकते हो। इसके प्रोज और कॉन्स को देख लो। ये सारी चीज़ें आपको यही इंडिकेट करती हैं। ये सब दिखाने का एक ही मकसद है कि इस शेयर का जो फ्यूचर है वो ग्रोथिंग है, वो ग्रोथ है इस शेयर में। इस शेयर में अगर जो आप अपने पैसे लगाते हो, और ज़्यादा मात्रा में मत लगाओ, पहले आप कम पैसे लगाओ, कम से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी ये उतनी ट्रस्टेबल कंपनी तो रहती नहीं है। कोई भी पेनी स्टॉक आप ले रहे हो तो उतना ट्रस्टेबल तो रहता नहीं है। तो इसलिए आप इसमें क्या करो, पहले थोड़े थोड़े से स्टार्ट करो। देखो दोस्तों इसका मैं आपको डाटा दिखा रही हूँ। ये आपका 1 मंथ में आपने इस कंपनी ने 36.67% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों इसका और भी आप डिटेल देखोगे, इसका अदर कंपनी से आप कंपैरिजन भी करके देखोगे तो भी देख लो किससे किससे इसका कंपैरिजन आप कर सकते हो। इसका क्वार्टरली रिज़ल्ट देख लो, रिज़ल्ट में भी इसका वही चीज़, इसका सेल्स देख लो, इसके एक्सपेंसेस देख लो, अदर इसका देख लो, इंटरेस्ट देख लो, डेप्रिसिएशन कितना है। मतलब इसका मैं ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि आप जो है इसका डाटा देखो, और डाटा देख के अपने से ये कंक्लूज़न निकालो कि कैसे कोई कंपनी अपना भविष्य अच्छा करती है अपने डाटा को दिखा के। आप इसका हमेशा हमेशा ऐसा करो, पैसे लगाने के बाद भी आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट जो आते हैं उसको चेक करते रहो, इसके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चेक करो, इसकी बैलेंस शीट को चेक करो, बैलेंस शीट में इसकी शेयर कैपिटल को चेक करो। इस तरह से आप कर सकते हो सारे जो भी काम है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।